छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से प्रसिद्ध खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव को जलाभिषेक और दर्शन करते हुए नजर आए। मुख्य पुजारी सुधीर मिश्रा ने बताया कि मान्यता है कि भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी आस्था के चलते सावन में दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचते और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने व्यवस्था संभाली। वहीं नगरवासियों ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भोग और भंडारे की व्यवस्था की। अंतिम सोमवार पर मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा और पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया। हमन कुब्दा गाकेन प्रतिभा स्कूल से यहाँ हर साल दर्शन करे आथन। लक्ष्मेश्वर मंदिर 1.25 लाख क्षेत्र मैं कक्षा 10वीं के छात्र हूँ। नाम छाया कश्यप। यहाँ हर साल आथन और यहाँ के मान्यता है कि चढ़ाई से मनोकामना पूर्ण होते। मेरा नाम स्वाति है और मैं बलौदा से हूँ और यहाँ हम आज सोमवार है तो जल चढ़ाने आए भगवान शिव जी में और यहाँ शिव जी महादेव में 1.25 लाख क्षेत्र है। कितने साल से आप यहाँ दर्शन? मैं यहाँ 2 साल से आ रही हूँ। दर्शन करने आई थी बस। आज सावन का अंतिम सोमवार है और हम इस वक्त जांजगीर चांपा जिला के प्रसिद्ध काशी कहे जाने वाले लक्ष्मणेश्वर धाम में मौजूद हैं और यहाँ पुजारी जी से जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु को दर्शन कराते हैं और कितना श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन पाते हैं। हमारे साथ पुजारी जी है, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से श्रद्धालु को दर्शन कराते हैं और सावन का अंतिम सोमवार है, क्या मान्यता है और क्या कुछ यहाँ लोग अपने श्रद्धा को लेकर यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ काशी है जो खरौद नगरी के नाम से जानी जाती है। 1.25 लाख लिंगों में आविष्टित है ये मूर्ति और यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ जो कोई भी दर्शन करता है उनकी सारी कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। खास करके संतान प्राप्ति के लिए विशेष है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं जिनका संतान नहीं हुआ रहता है और यहाँ पर मान करके वो जाते हैं। संतान होता है तो संतान को लेकर के पुनः दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। चूँकि ये 4था सोमवार है श्रावण का, इसमें काफ़ी भीड़ शुरू से लगी थी और उस भीड़ को हम लोगों ने क्रमबद्ध बना दिया। हमने कहा कि आप लोग स्वयं कतारबद्ध हो जाइए और तो स्वयं पब्लिक कतारबद्ध होकर के अपने आप ही दर्शन करने को उत्सुक हो गई। क्योंकि कतार में दर्शन जल्दी भी मिल जाता है और भीड़ भाड़ में ज़्यादा यदि एक साथ हो जाएं तो उस भीड़ में हम दर्शन का नहीं कर पाते और असुविधा भी होती है। तो हम श्रद्धालुओं से खुद कहे कि आप लोग स्वयं पंक्तिबद्ध हो जाइए और पंक्तिबद्ध होकर के आप दर्शन करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपको जन हानि या धन हानि किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। लोगों ने स्वयं विचारा और वे स्वयं कतारबद्ध हो गए। इस तरह से 3 सोमवार जैसा हमने दर्शन कराया था ठीक उसी प्रकार से आज भी हमने लोगों को ये दर्शन कराया है और चूंकि बैरिकेड लगा हुआ है, प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और वे लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे पुजारी जितने बंधु हैं ये सारे लोग सहयोग कर रहे हैं कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज लक्ष्मणेश्वर भगवान को आकर्षण श्रृंगार में भी सजाया गया है। कितना समय से आज मंदिर है और कपाट कितना समय खोले गए महाराज जी से बताएंगे। महाराज जी आज कितना समय से कपाट? चूँकि ये 4था सोमवार है और हमको ये अंदेशा था कि भीड़ काफ़ी होगी, लेकिन रात में पानी इतना जोरदार गिरा है कि हमको लगा कि हो सकता है विलम्ब से लोग आए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते थे कि भगदड़ हो। इस कारण से दरवाजे को हम 3 बजे खोल चुके थे। हमारे बंधु हमारे ये पट को खोले, उसका फिर भगवान का अभिषेक हुआ तो उपरांत आरती हुई, तो उसके बाद फिर लोगों को दर्शन कराने का हमने व्यवस्था आरम्भ कर दी थी। वही महाराज जी बाहर से अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सावन का खासा उत्साह यहाँ देखने मिलता है। किस प्रकार से देखते हैं श्रद्धालु यहाँ पर? यहाँ पर जो आते हैं लोग श्रद्धालु लोग तो
बाहर से व्यवस्था है दर्शन करने की, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है, इसलिए भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। और इतने लोगों से हम दर्शन कराएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा हमारा, और किसी को हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है, तो भीड़ को कंट्रोल कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जैसा हमसे बंद पड़ता है, बाहर से दर्शन करने का प्रावधान है, और जल के लिए पात्र लगा दिए हैं। उस पात्र के माध्यम से भगवान तक जल वहाँ तक जाती है। बाकी वस्तुओं को हम हाथ में ले लेते हैं और फिर उसको भगवान में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से लोगों को हम दर्शन कराने का प्रयास करते हैं, और वे भी बड़े सहज होकर के दर्शन प्राप्त करते हैं और शांत भाव से दर्शन करके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। महाराज जी, वहीं पर नगर के लोग बढ़ चढ़कर भंडारे का भी यहाँ पर वितरण कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए, इस पर क्या कहेंगे? पहले सोमवार से ही लोगों में ये उत्साह देखा गया, जन उत्साह। हमारे गांव के लोग भी, बाहर से लोग भी आकर के भंडारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के लोग ही कर रहे हैं। बाहर से लोग भी आया करके यहाँ पर फल प्रसाद पोहा इत्यादि बांट करके जाते हैं, और खीर पूड़ी प्रसाद आज वितरण हो रहा है भंडारे में। बाहर में चना और पोहे का वितरण हुआ है, फल बटी रहा है, और मुख्य अपने बजरंग चौक के पास में वहाँ पर भी, वहाँ से लेकर के पूरे मंदिर परिसर के जाते तक में पूरे प्रसाद का वितरण चल रहा है। आज भंडारा का पूरा ऐसा हुजूम लगा हुआ है कि श्रद्धालु ये सोच रहे हैं कि कहाँ खाएं कहाँ नहीं खाएं। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा खाते खाते में ही उनका पेट भर जा रहा होगा। तो ये अद्भुत आज जगह समन्वय देखा गया कि लोग बढ़ चढ़ करके प्रसाद बांट रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। जी थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर मान्यता है, और लोग सावन के अंतिम सोमवार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रभु लक्ष्मणेश्वर भगवान का दर्शन कर अपने मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय केवट के साथ सुदर्शन मणिपुरी, जांजगीर चांपा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।